सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर बच्चों को इसी टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ टर्म्स को समझना होता है एंड कुछ फॉर्मूलाज को देखना होता है जिनसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर आप कोई भी क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चुटकियों में निकाल सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक समय वो फिर आया जब सारे साइंटिस्ट बहुत सैड थे। भाई, साइंस में इन्वेंशंस ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती। कितनी बार साइंटिस्ट को सैड होना पड़ता है, कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और तब जाके किसी चीज़ को इन्वेंट किया जाता है। तो अब बताती हूँ वो दरअसल सैड क्यों थे। बात एक्चुअली ये थी कि सारे साइंटिस्ट को लग रहा था कि जैसे वो कोई भी रिएक्शंस करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने दो चीज़ें कंबाइन करी, A+B, और एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बन गया। मान लो वो जो प्रोडक्ट बना है वो Z बना है। तो अब जब भी बताना पड़ता था कि किस क्वांटिटी में उन्होंने A को और किस क्वांटिटी में B को कंबाइन किया है, तो हमेशा उन्हें उसका क्वांटिटी याद रखनी पड़ती थी, मतलब उसका मास याद रखना पड़ता था कि A 63 पॉइंट इतना ग्राम लिया है और B 40 ग्राम लिया है, तब जाके हमारा इतना ग्राम प्रोडक्ट बन गया। उन सब के माइंड में बस एक बात चल रही थी कि जैसे मान लो एक ने कोई रिएक्शंस करवाई और दूसरे को उसे बताना है कि मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ ली है, तो वो बताने का कोई इजी तरीका हो, कोई इजी क्वांटिटी हो जिसको वो इजीली बता पाएं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी दैट इट इज इजी टू टेल द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। उन्होंने कहा किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को दिखाने के लिए ये ज़्यादा इजी रहेगा अगर हम उसकी क्वांटिटी उसके मॉलिक्यूल्स या फिर उसके नंबर ऑफ एटम्स में शो करें। तब एक न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था मोल। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल शो करता है उसके नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स या फिर आयंस को। अब बच्चों, जैसे 1 डजन की क्वांटिटी फिक्स होती है कि उसमें 12 नंबर्स आएंगे, चाहे हम 1 डजन बनाना लें, चाहे हम 1 डजन पेन्स लें या फिर इनके अलावा कुछ भी लें, तो 1 डजन में हमेशा 12 चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से 1 मोल में भी जो नंबर है वो फिक्स रहता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये वैल्यू निकल के आई है जो कि कांस्टेंट है। एक इटालियन साइंटिस्ट थे एमिडियो एवोगैड्रो, जिन्होंने ये कांस्टेंट नंबर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद दिया था, इसीलिए इस नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं या फिर एवोगैड्रो नंबर। इसको एन नोट से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये नंबर सिर्फ 9th क्लास में ही यूजफुल नहीं है, बल्कि आगे चल के 10th 11th में भी ये नंबर बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको एकदम दिमाग में अच्छे से छाप लो, इसको याद कर लो। चलो भाई, इन सर को थैंक यू कह देते हैं इतना टफ नंबर देने के लिए, और चलते हैं अब अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही काम आने वाला है। वैसे तो ये बुक में दे रखा है, लेकिन मैंने इसको क्योंकि एक साथ लिखा है, तो आप चाहो तो नोटबुक में इसको कहीं पर लिख लो। बस ये एक फॉर्मूला और फिर देखो सारे क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं जल्दी जल्दी। तो फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 टर्म्स दे रखी हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n, जो अभी हमने पढ़ा मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, और मोलर मास निकालना हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, अगर हमें
पार्टिकल्स दे रखे हो, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स ऊपर लिखेंगे और नीचे एवोगैड्रो नंबर जो अभी अभी हमने पढ़ा था जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो बच्चों, जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि अगर हमें ये दो चीजें दे रखी हैं तो हम इन तीनों को इक्वेट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अगर हमें ये दोनों चीजें दे रखी हैं तो हम इनको इक्वेट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और बाय चांस अगर हमें इन चारों में से कोई तीन चीजें दे रखी हैं तो हम इसको इक्वेट करके और जो चौथी चीज हमें नहीं दी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। So our first question is that calculate mass of 0.5 mole of N2 gas। अब क्योंकि हमें यहाँ पे मास निकालना है तो हम मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हम तीनों को ऐसे लिखेंगे और जो जो चीजें हमें गिवन है उनकी क्वांटिटी आगे फिल कर देंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं हमें दे रखा है 0.5 मोल, मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5। नाउ गिवन मास, हमें कुछ भी मास इसमें गिवन है ही नहीं तो यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे। नाउ मोलर मास कैपिटल M, तो क्योंकि हमें पता है N2 गैस है मीन्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको इंटू 2 कर देंगे, मीन्स 14 2 जा 28 ग्राम। और गिवन मास हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है तो m अपॉन में मोलर मास भी गिवन है 28 ग्राम। नाउ ये जो 28 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और m एज इट इज रहेगा। नाउ इस पॉइंट को हटा के हम नीचे 10 लिख सकते हैं। अब ये कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मीन्स हमारा गिवन मास कितना आ गया 14 ग्राम। तो इस तरीके से हमने गिवन मास को फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट अस ट्राई सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ He मीन्स हीलियम। हीलियम के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और गिवन मास हमें ऑलरेडी दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट क्वांटिटीज विच आर गिवन टू अस। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, गिवन मास 52 ग्राम है एंड मोलर मास, हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम होता है, क्योंकि सिर्फ एक एटम है तो यहाँ पे सिर्फ 4 ग्राम ही लिखेंगे। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंबल्स का यूज किया है, इज इक्वल टू मोलर मास, गिवन मास हमें 52 ग्राम दे रखा है, अपॉन में मोलर मास 4 है, ये कट जाएंगे, आंसर आएगा 13। इसके पीछे कुछ भी ऐसा यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये नंबर्स में है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 13। Now let us try another one. Question is that calculate number of moles if number of particles are 12.044 into 10 to the power 23। तो इसमें जो जो गिवन है वो लिख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 दे रखे हैं और एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मींस नंबर ऑफ मोल्स को हम इक्वेट करेंगे इसके साथ। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हमें इतने दे रखे हैं और नीचे एवोगैड्रो नंबर। नाउ 10 टू द पावर 23 दोनों में सेम है तो कट जाएगी और इसका एग्जैक्टली डबल है ऊपर वाला, मींस ये 1 पे जाएगा और ये 2 पे। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे 2 आ गए। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। सो गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है एक मॉलिक्यूल का, क्योंकि 2 हैं तो 16 इंटू 2 32 ग्राम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं, क्वेश्चन में ही कह रहा है, इसीलिए हम एवोगैड्रो नंबर भी लिखेंगे, तो हमने लिख दिया। देखो बच्चों, एक बार फिर से हम फॉर्मूले को देखते हैं तो हमें दिखेगा कि इन चारों में से हमारे पास 3 चीजें हैं, गिवन मास भी है, मोलर मास भी है एंड एवोगैड्रो नंबर भी है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स। तो अगर हम इसको यहीं रखें और एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई में भेज दें इन दोनों के साथ तो हम इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद n को यहीं रहने दिया और एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई में भेज दिया, स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू n नॉट। तो बस अब वैल्यूज पुट कर लेंगे और हमारा आंसर अप्रॉक्स में आ जाएगा 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकले हैं। तो बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद सबसे पहले हमें गिवन को लिखना है, फॉर्मूला पुट करना है और कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना है। तो बस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप मोल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।